बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, अब से कुछ 3 दिन पहले ननकाना साहब में एक सीसीडी का पुलिस एनकाउंटर होता है। एक नौजवान बॉक्सर, उसको मार दिया जाता है। फैज़ान बॉक्सर क्या वाकई इस काबिल था? उसके जुराइम की दास्तान इस कदर तवील थी कि उसको मार दिया जाता, या उसके मारने की वजह कोई और है? फैज़ान बॉक्सर के पुलिस मुकाबले के बाद लाहौर, कसूर और ननकाना साहब की सीसीडी के अफसरान जो हैं, उनका किस बात पर इख्तलाफ रहा? फैज़ान बॉक्सर ने आया कि अपने जुराइम की दास्तान इस कदर तवील कर ली थी कि उसको सीसीडी को मारना पड़ गया। उसके पुलिस मुकाबले के बाद अब भी उसकी 8 साल की बेटी जो है वो उसका इंतज़ार करती है। वो अपने दादा से, दादी से, चाचों से पूछती है कि मेरे पापा कब आएंगे। अब इस नौजवान को मुतल्लिक अगर आपसे के साथ मैं इसकी स्टोरी सारी बयान करूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि इसको मारने की वजह क्या हुई है। जो कुछ ज़राए हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो सामने चीज़ें हैं, वो कुछ और बयान करती हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फैज़ान बॉक्सर की स्टोरी सारी, किस तरह से वो गिरफ़्तार हुआ, किस तरह से जुराइम की दुनिया में आया, किस तरह से उसको कसूर भेजा गया, कसूर से ननकाना साहब भेजा गया और वहाँ पर उसका इनकाउंटर किया गया। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो अभी तक जो मैं सोशल मीडिया पर फैज़ान बॉक्सर के पुलिस मुकाबले के हवाले से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, दोस्त अहबाब जिन्होंने व्लॉग्स भी किए, प्रोग्राम भी किए, ख़बरें भी नेशनल मीडिया पर चली, तो उस हवाले से अगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ही उसके उलट सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक पास की गई है। तो फैज़ान बॉक्सर ये पाकिस्तानी चौक इछरे का रिहायशी था नौजवान, नेशनल चैम्पियन था बॉक्सिंग का। बहुत छोटी सी उम्र में इसने ये जो अपना मेडल है नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन का, ये हासिल कर लिया था। एक उस्ताद पप्पा नामी शख्स जो कि रेस कोर्स में एक जिम है, वहाँ पर रेस कोर्स पार्क में जिम है, वहाँ पर बॉक्सिंग सिखाया करता था। और ये फैज़ान बॉक्सर छोटी सी उम्र में ही उसके पास जाकर उसका शागिर्द हो गया, वहीं पर उसने बॉक्सिंग सीखी और फिर एक टाइम वो आया, उसने नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग लड़ी और वो चैम्पियन भी बना। फैज़ान बॉक्सर के चैम्पियन बनने के बाद कुछ लोग अपना, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान रोड सोडीवाल के इलाके से कह लें है, उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया और वहीं पर उसका काफ़ी टाइम गुजरता था। वहाँ पर एक वाक़या होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है जहाँ पर फायरिंग होती है। उस फायरिंग में एक कोई दिलावर नामी शख्स जो है वो ज़ख्मी हो जाता है और इस वक़ूए की जो एफ़आईआर है वो दहशतगर्दी समेत अपना इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज की जाती है। फैज़ान बॉक्सर के मुतल्लिक़ ये पता लगता है कि इस वक़ूए के बाद बहुत से लोगों ने उसके साथ राब्ता करना शुरू कर दिया। लाहौर के नामी गिरामी लोग हैं वो, उनमें इछरे की कुछ शख्सियात हैं, जिसमें एक हाजी इशफाक जो कि इछरे का अपना सदर या चेयरमैन बताया गया है, वो एक वाइस चेयरमैन मियाँ इदरीस हुआ करता था, वो आजकल मुल्क से बाहर है। और एक अपना शफीक बॉक्सर जो मियाँ इदरीस का भाई है छोटा, उनके साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ हुआ करता था। और बताने वाले जो हैं वो ये बताते हैं कि इसके जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे वो यारों दोस्तों की खातिर हुआ करते थे और इन्हीं झगड़ों की वजह से इसके ऊपर कुछ एफआईआर थी। टोटल 5 एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज थी, जिनमें से एक एफआईआर जो थी वो सबनाबाद के इलाके में 302 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कोई केबल का झगड़ा था और उस केबल के झगड़े में एक अदनान नामी लड़का जो था वो ज़ख्मी हुआ था और उसका एक मुलाजम था जो था वो मर्डर हो गया था। एक करेला नामी शख्स था जिसके मुतल्लिक बताया गया कि उसने वहाँ पर फायरिंग की थी, साथ उसके और भी साथी थे। फैज़ान बॉक्सर उस वक़ूए में मौके पर मौजूद नहीं था। जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो कोई मेरे ख्याल 3-4 भाई हैं, बट बरादरान है, कोई बिलाल भट्ट, नोमी भट्ट वगैरह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वो करेला था एक, उसके खिलाफ दर्ज हुई थी। जबकि फैज़ान बॉक्सर को उस एफआईआर में 109 की दफ़ा में रखा था, यानी कि मशवरे की दफ़ा उस पर लगाई गई थी कि ये उसकी मशावरत से हुआ या उसने उन कातलों को जो है वहाँ पर भेजा था। इनका केबल का झगड़ा था फैज़ान बॉक्सर का उनसे। फैज़ान बॉक्सर अपनी केबल का काम शुरू करना चाहता था या इनके साथ मिलकर अपना काम शुरू करना चाहता था। उस हवाले से उनको जो लड़का अदनान और वो जो उसका मुलाजिम मर्डर हो गया था, उस हवाले से पता ये लगा कि ये उनको
डराया भी करते थे, धमकाया भी करते थे, और उसी वजह से ये सिर्फ उनको डराने धमकाने गए, लेकिन वहाँ पर मामला कुछ इस तरह से हो गए कि वहाँ पर उनको जो हम अपना भट्ट बरादरान और करेला वगैरह गए थे, उनको वहाँ पर गोली चलानी पड़ गई, और उसके नतीजे में अदनान ज़ख्मी हुआ और उसका मुलाजिम जो था वो मारा जाता है। अब फैज़ान बॉक्सर के खिलाफ ये 302 का पर्चा था, बाकी की जो 4 FIR थी। अच्छा, मैंने जिस FIR का आपके साथ जिक्र किया, सोडीवाल में दिलावर नामी शख्स जो था वो ज़ख्मी हो गया था, और 780A की जो दफ़ा थी वो अपना उसमें लगी थी। फैज़ान बॉक्सर का ताल्लुक उस वक्त एक CIA का अपना इंस्पेक्टर हुआ करते थे, मोहम्मद फ़याज़। वो बाद में DSP प्रमोट भी हुए, और चंद साल पहले उनकी डेथ हो गई बवजह हार्ट अटैक। तो फैज़ान बॉक्सर का उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ होता था, और एक DSP कोई मुजाहिद हैं, उनके साथ भी उसका अच्छा ताल्लुक़ था। तो क्योंकि फ़याज़ जो था वो CIA में इंस्पेक्टर था, और उमर विरक जो थे वो गालिबन उस वक्त CIA के SP हुआ करते थे, और उन्होंने इस वक़ूए की जो थी, इस झगड़े की सुलह भी उन्होंने ही करवाई थी उसकी। तो ये बाकी मुकदमात में तो सब क्लियर था, लेकिन एक मुकदमा ये 302 वाला जो था, जिसमें वो ज़ेर दफ़ा 109 का मुलज़म था, वो इस मुकदमे में इश्तिहारी था। और पिछले कई साल से, कोई कह लें कि 5-6 साल मेरा ख्याल हो गए होंगे, तब से ये इश्तिहारी था, और इससे मुख्तलिफ़ जगहों पर इसने इश्तिहारी जो अपना रहा, मफरूरी काटी इसने ज़्यादातर मफरूरी बताते हैं कि लाहौर का इलाका है, शाम नगर चुबुरजी, वहाँ पर भी रहा है। कश्मीर में ज़्यादातर ये रहा है, और कश्मीर के अलावा इस्लामाबाद में इसका कोई हल्का अहबाब था, इसका ताल्लुक़ था, वहाँ पर ये अपनी मफरूरी जो है वो काटता रहा है। अब इसका एक दोस्त फैज़ान बॉक्सर का फरीद शाह, उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, दोस्त उस्मान गालिबन उसका नाम है, इस्लामपुरा में एक दुकान पर कोई वारदात होती है डकैती की, वो उस्मान के चचा की दुकान होती है। उस्मान अपने चचा की दुकान पर ख़ुद वारदात करवाता है, उसके साथ फरीद शाह और दीगर साथी होते हैं। तो उस वारदात में फरीद शाह और उसके साथियों ने फैज़ान बॉक्सर का नाम लिया, और उसको इसमें फंसाने की भी कोशिश की थी। लेकिन बाद अज़ा जब मामला क्लियर हुए, पुलिस ने इंटेरोगेट भी किया, तो फैज़ान बॉक्सर का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं निकला। लेकिन क्योंकि 302 का जो एक मुकदमा जिसमें वो 109 में मुलज़म था, उसमें इश्तिहारी था, नाम इसका काफ़ी था लाहौर शहर में। लाहौर शहर के बड़े बड़े कह लें रस्सागीर कह लें, डेरेदार कह लें, वो इसको अपने पास बुलाया करते थे। और कई कहते हैं कि लड़ाई झगड़ों के वाक़यात हुए, कहीं किसी को झगड़े पे भेजना पड़ता था, तो वो इसको समझते थे कि ये फैज़ान बॉक्सर जो है ये एक निडर दिलेर नौजवान है, और ये इसको कहीं भी भेजा जाए लड़ाई झगड़े में, तो ये वहाँ पर जो है अपना पूरा किरदार जो है वो अदा करता है। तो इस हवाले से इसका ताल्लुक़ लाहौर शहर में बहुत से लोगों के साथ रहा है, बहुत से लोगों के साथ इसका ताल्लुक़ था, और अभी भी वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ इसका ताल्लुक़ था। लेकिन मफरूरी के दौरान जब पुलिस ने इसका कह लें कि ताक़ुब किया या इसको पकड़ने की कोशिश की, इसके मुतल्लिक छानबीन की, तो वो लोग जो थे वो भी अपना साइड पर हो गए, उन्होंने इससे बिल्कुल किनारा कशी कर ली। अब फैज़ान बॉक्सर, मैंने आपको बताया कि कश्मीर में ज़्यादातर उसने मफरूरी काटी है, और फिर इस्लामाबाद में भी इसके कोई दोस्त थे, वहाँ पर भी रहा करता था। ये फरीद शाह जिसने इस्लामपुरा डकैती की वारदात करवाई थी, इसके मुतल्लिक आपको बताऊं कि ये इसी डकैती की वारदात में मैनेज करके मामला को ये ख़ुद से पेश हो जाता है उस मुकदमे में, और आजकल मेरे ख्याल से ये जेल में है। और लास्ट टाइम ये फरीद शाह जो है ये ही इस्लामाबाद में फैज़ान बॉक्सर से मुलाकात करके आया था। फैज़ान बॉक्सर के इससे कुछ मामला ख़राब भी हुए थे, उसकी वजह भी वो इस्लामपुरा वाली डकैती जिसमें वो उसको फैज़ान बॉक्सर को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अब जो फैज़ान बॉक्सर था, इसका और फरीद शाह का एक मुश्तरका दोस्त था बबलू, जो इसकी फैज़ान बॉक्सर की गिरफ्तारी से कुछ 4 या 5 रोज़ कबल फैज़ान बॉक्सर के 2 मोबाइल फ़ोन और वहाँ से कुछ उसके पैसे जो थे उसके पास, वो वहाँ से लेके वो बंदा रफू चक्कर हो जाता है बबलू। उसके 4 या 5 दिन बाद CCD कोतवाली लाहौर की जो है वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब वो इन्फॉर्मेशन देने वाले कौन हैं,
वो बबलू है, वो फरिशा है या कोई और है, इसके मुतल्लिक जो है वो पुलिस क्लियर नहीं करती, क्योंकि इन्फॉर्मर का नाम तो पुलिस ने कभी अपने बताया नहीं। तो सीसीडी कोतवाली जो है वो इस्लामाबाद जाती है और वहाँ पर कुछ घंटे कह लें कुछ रैकी करती है, और जब उनको कन्फर्म होता है कि इस्लामाबाद के फलां घर में ये फैज़ान बॉक्सर मौजूद है, तो इसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वहाँ से गिरफ़्तार करके इसको पिंडी के एक थाने में लाया जाता है, गालबन वो भी शायद सीसीडी पिंडी का ही थाना था, जहाँ पर इसको एक दिन रखा जाता है, और वहाँ पर उस रखने के बाद अगले ही दिन उसको लाहौर मुंतकिल किया जाता है। लाहौर कोतवाली सीसीडी में उससे तफ्तीश की जाती है, और उसके बाद इसको कसूर भिजवा दिया जाता है, सीसीडी के हवाले किया जाता है कसूर, और वहाँ से इसको जेल भिजवा दिया जाता है। अब बड़ी मज़े की बात है कि कोट राधा किशन थाने का एक मुकदमा 392 का डकैती का मुकदमा, उसके अंदर कोई दो मुलजमान जो थे, उनमें एक कोई मोहम्मद बिलाल छांगा मांगा का रिहायशी था, और एक मोहम्मद अमीन जो भेला कसूर का रिहायशी था। ये दो डकैत थे कोई। अब इनके साथ एक वक़ुआ जो उस 392 की जो FIR थी ना थाना कोट राधा किशन की, जिसका मुकदमा नंबर 2577/25 था, 2577/25, उस मुकदमे में शक की बिना पर जो है इसका रिमांड जो है वहाँ से कसूर जेल से इसको बुलवाया तलब किया जाता है, और कसूर जेल से जब रिमांड के लिए इस्तदा करते हैं तो 10 दिन का इसका रिमांड मांगते हैं। अब वहाँ की जो अदालत है कसूर की, वो 4 दिन का इसका रिमांड देते हैं और इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसको कसूर सीसीडी वाले जो है वहाँ से लेकर इसको कोई बेला चौकी है कसूर में, वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर रखते हैं, और इसको जो पुलिस वाले बताते हैं फैज़ान बॉक्सर को कि ये एक ही FIR है, इसमें अगर तुम मुद्दईयों के साथ मामला तय कर लोगे तो वो तुम्हारी बेल हो जाएगी, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, उनका जो कोई नुकसान है वो पूरा कर देना। फैज़ान बॉक्सर ने यह भी कहा कि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है कोई वो इस वारदात से, जबकि जिन लोगों की मुलाकात हुई वहाँ पर जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने जो दीगर मुलजमान इस मुकदमे में थे बिलाल और अमीन, उनसे भी पूछा कि वो इसको फैज़ान बॉक्सर को जानते हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते, मैं कसूर का छांगे मंगे का रहने वाला हूँ, ये लाहौर का रिहायशी है, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इसके मुतल्लिक़ कुछ जानते हैं। तो फैज़ान बॉक्सर को इस तरह से इन्वॉल्व किया गया उस 392 के मुकदमे में। फिर उसके बाद कसूर सीसीडी वाले जो थे उन्होंने भेला चौकी से ये रिमांड इसका लिया गया था 30 तारीख को, जो 30 दिसंबर गुजर गई है, तब उसका रिमांड लिया था, और 31 दिसंबर को पता लगता है कि वो भेला वालों ने इसको ननकाना साहब यानी कि फैसलाबाद सीसीडी या ननकाना साहब सीसीडी के सुपुर्द किया, जहां पर इसका इनकाउंटर जो है वो कर दिया जाता है। इसके इनकाउंटर के बाद कुछ 4 से 5 घंटे पुलिस का आपस में इख्तलाफ रहा, कसूर वाले डालते रहे ननकाना वाले पर, लाहौर वाले डालते रहे कसूर वाले पर, और ननकाना वाले कहते थे कि जी वो लाहौर का की गिरफ्तारी थी वो लाश लेकर जाए, यानी कि जिस जगह पर इनकाउंटर हुआ है वो लाश वसूल करने को तैयार नहीं थे, वहाँ FIR देने को तैयार नहीं थे। वो कभी कहते थे जी कसूर वाले हैं वो इसको निपटाएंगे, लाहौर वाले हैं वो निपटाएंगे। ये 4-5 घंटे इनका आपस में इख्तलाफ वहाँ पर चलता रहा। बिलाखिर कुछ अफसरान की मुदाखलत, आला अफसरान की मुदाखलत पर ननकाना साहब का जो DSP हैं उनकी जानिब से पहले तो अपना इछरा पुलिस को इतला की जाती है। इछरे पुलिस वाले जो हैं वो उसके घर, जो पुराना घर था पाकिस्तानी चौक में, वहाँ पर जाते हैं, उसका घर तलाश करते हैं, उसके लवाहिकीन को तलाश करते हैं। वो चूँकि अब मेरा जो इतला है वहाँ पर अब रहते नहीं, उन्होंने इलाका चेंज किया हुआ है काफ़ी अरसे से, तो पुलिस वहाँ से किसी ना किसी तरीके से पूछ पुछा के वापस आ जाती है। उनके जो ननकाना साहब के जो DSP हैं उनको उसके वालिद जो हैं इसके फैज़ान बॉक्सर के सैयद कुदरतुल्लाह शाह, उनका नंबर होता है, लेकिन वो नंबर मिलता नहीं। फिर उसके बाद किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ज़रिए से फैज़ान बॉक्सर की वालदा जो है उनका नंबर हासिल किया जाता है, और फिर उन्हें इत्तला की जाती है कि तुम्हारे बेटे फैज़ान बॉक्सर का पुलिस एनकाउंटर हो गया है, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, और ननकाना साहब आकर उसकी लाश जो है आप वसूल कर लें। उसके बाद उसके वालिदैन जो हैं वो रोते पीटते हुए वहाँ पर जाते हैं, और जाकर जो भी कानूनी कार्रवाई या कागज़ी कार्रवाई होती है वो कंप्लीट करवाने के बाद वहाँ से उसकी लाश वसूल करके लाहौर ले आते हैं।
और लाहौर आके गालिबन 1 तारीख को उसका जनाजा होता है और जनाजे में उसके बहुत से उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, मतलब कि अगर तो कोई डकैत है, कोई उजड़ती कातिल है या उसके जुराइम की दास्तानें ऐसी हैं, तो मेरा तो ख्याल है जो हमने देखा है कि उसके जनाजे पे भी जाने से लोग जो हैं वो कतराते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अंडरग्राउंड रहें, साइड पर रहें, किसी को पता ना लग सके कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ था। लेकिन जो मैंने देखा उसके जनाजे में एक कसीर तादाद लोगों की मौजूद थी। उसके दोस्त अहबाब, उसके मिलने वाले फैज़ान बॉक्सर के, उन्होंने एक बड़ी तादाद में वहाँ पर उसके जनाजे में शिरकत की और हर किसी के ज़ुबान पर यही था कि ये सीसीडी ने ज़्यादती की है। ये कि उसके जुराइम ऐसे नहीं थे कि उसको मार दिया जाता। एक झगड़ा था, कारोबारी झगड़ा था या जो भी मैटर था, एक 302 की एफआईआर में वो 109 मशवरे में उस एफआईआर में वो था और उसका जुर्म ये नहीं बनता था कि उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता। ये उसके फैज़ान बॉक्सर के जनाजे पे या उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार या दोस्त बाप जो हैं वो ये कह रहे थे। अब ये खुदा बेहतर जानता है कि इसके पीछे, इसके पुलिस मुकाबले के पीछे असल वजह क्या है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको पुलिस मुकाबले में मरवाने के लिए कोशिशें की और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गए। बहरहाल मेरे कुछ ज़राए हैं, उनका ये कहना है, वो ये दावा करते हैं कि जो ये फैज़ान बॉक्सर है, इसने अपने जो मफरूरी थी उसके दौरान कोई 4 या 5 ब्लाइंड मर्डर ऐसे थे जो वो जिसमें ये शामिल था, जो इसने किए थे, लेकिन वो चीज़ें सामने ऑन रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस इस चीज़ को ऑन नहीं कर रही, पुलिस इसके मुतल्लिक जो है डिटेल नहीं बता रही। और इसके अलावा कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के कुछ ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ जो है इसके फैज़ान बॉक्सर के रवाबत जो है वो बड़े अच्छे थे और फैज़ान बॉक्सर के मारे जाने की जो वजह बयान की गई है वो यही कि जो 4-5 ब्लाइंड मर्डर और उसके जो रवाबत थे वो वजह बने हैं इस चीज़ की कि उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। फैज़ान बॉक्सर, अब ये चीज़ें जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ ना, इस चीज़ों की तस्दीक नहीं है जो ब्लाइंड मर्डर्स की। पुलिस इसको ऑन नहीं कर रही, पुलिस के पास रिकॉर्ड पे ये चीज़ें मौजूद नहीं है जो वो लेकर आए। तो अब देखते हैं कि इसके मुतल्लिक अगर कुछ मामलात आगे चलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से जब से इसका इनकाउंटर हुआ है, सोशल मीडिया पर बड़ा शोर व गुगा है इस पुलिस इनकाउंटर का और पुलिस को बड़ी पजीराई दी जा रही है। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये अब से कुछ पुलिस इनकाउंटर से कुछ रोज़ पहले समनाबाद में, जहाँ पर वो केबल का मर्डर हुआ था, केबल के झगड़े पे, वहाँ पर ये भत्ता लेने आया था, सीसीडी पर उसने गोली चलाई और वहाँ से वो निकल गया। फिर उसके बाद सीसीडी ने इसके ताक़ुब किया, अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया, इसके मुतल्लिक पता लगता है तो फिर इसको कभी कहीं से कोई कहा जाता है कि गिरफ़्तार किया गया, कोई कहता है डीएचए से गिरफ़्तार किया गया, कोई कहता है कि लाहौर के मज़ाफ़ात से इसको गिरफ़्तार किया गया। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं वो चल रही हैं, कहानियाँ सुनने में भी आ रही हैं और देखने में भी आ रही हैं पिछले कई रोज़ से। अब फैज़ान बॉक्सर को जहाँ से पकड़ा गया, कब पकड़ा गया, गालिबन 14 दिसंबर को इसको वहाँ से गिरफ़्तार किया था इस्लामाबाद से और उसके बाद गालिबन 16 को शायद लाहौर ले आए थे इसको और उसके बाद का प्रोसेस इन्होंने सीआईए कोतवाली में तफ्तीश की, फिर कसूर सीसीडी को दे दिया, जेल भिजवाया और वहाँ से फिर रिमांड लिया गया। बल्कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी वो जिस रिमांड जो लिया गया, वो जो ऑर्डर थे वहाँ पर जज साहब के जिन्होंने 4 दिन का रिमांड लिया, वो भी अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको नज़र आएगा। और बाकी जो इसने उस्ताद पप्पा जिससे ट्रेनिंग हासिल की थी, बड़ी छोटी उम्र में नेशनल चैम्पियन बना था, वो भी मैं आपको तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा और भी मुख्तलिफ तस्वीरें हैं इसकी फैज़ान बॉक्सर की। तो बहरहाल देखते हैं कि इसके मुतल्लिक क्या वाकई सीसीडी का फ़ैसला जो था वो ठीक था, वो उन्होंने ठीक किया या गलत किया। सही या गलत का फ़ैसला तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अब तक सीसीडी जब से फ़ाल हुई है कोई 1000 या 1100 से ज़ायद जुराइम पेशा अफराद को जो है वो मार चुकी हुई है। और उसमें एक तो बात यह है कि सीसीडी की जानिब से जो इनकाउंटर किए जाते हैं या जो केसेस वो हैंडल कर रहे हैं उसकी वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पास नहीं करते। मरने वाले उनके जुराइम क्या थे इस हवाले से ना तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना उनके जुराइम की फहरिस्तें बताते हैं। बस सिंपल ये फ़लाँ शख्स फ़लाँ जुराइम पेशा जो थे वो इनकाउंटर में मारे गए हैं,
वो बस चोरी, डकैती, अगवा बराए तवान, उजरती कातिल थे, ये वर्डिंग जो 4-5 पेट वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो है वो सही किसी को पास नहीं की जाती। अगर वो सही इन्फॉर्मेशन पास करें और जुराइम पेशा अफराद जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड भी मुहैया करें, तो जितने भी नेशनल मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, वो सीसीडी को सही तरीके से प्रमोट भी कर सकते हैं। और जो वो काविशें कर रही हैं उसके हवाले से वो जो उनको सराहना बनता है उनको सराह भी सकते हैं। लेकिन सीसीडी वन मैन शो है और वहाँ पर जो है सिक्का उस वन मैन शो का ही चलता है और उसी का हुक्म चलता है और उसके हुक्म के बगैर जो है वहाँ पर सीसीडी में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करता है। फैज़ान बॉक्सर का मामला देखते हैं कि ये जो ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से 4-5 मर्डर्स के हवाले से जो ज़राए का कहना है, आया कि वाकई उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, ये भी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। इसके मुतालिक मैं मज़ीद आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इसमें एक इंतहाई अफसोसनाक बात जो है वो जो कह लें कि दिल दुखता है इस किस्म की बातों से। फैज़ान बॉक्सर की एक बच्ची है 8 साल की। वो बच्ची जितनी देर वो मफरूर रहा है ना, वो गाहे बगाहे किसी ना किसी तरीके से अपना छुप छुपा कर, चोरी छुपे या अपना भेष बदल कर अपनी बेटी को मिलने के लिए आया करता था। वो बेटी उसके दादा और दादी के पास रहती है और कहते हैं बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है, बड़ा प्यार किया करता था उसे और बड़ी बेटी का उसको बहुत फिक्र हुआ करती थी। वो अभी भी जो है उसको कुछ बच्ची जो है वो समझ नहीं है उसको इतनी, लेकिन वो अभी भी अपने दादा दादी से कहती है कि मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा किधर हैं। वो इस किस्म की गुफ्तगू जो करती है और कहते हैं कि जब वो ये गुफ्तगू करती है तो बस घर में मौजूद सब जो लोग हैं उनकी आंखें जो हैं वो अफसुर्दा होती हैं, चेहरे अफसुर्दा होते हैं, आंखें नम होती हैं। वो उसको खुल के बता भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते कि उसका बाप जहाँ चला गया वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो फैज़ान बॉक्सर के मुतल्लिक मैं मज़ीद आपके साथ चीज़ें हैं और जो मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो मैं किसी अगले वीलॉग में शेयर करूँगा आपके साथ मज़ीद डिटेल उसके हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।